हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कुछ एडिशनल और क्वेश्चन देखा जाएगा और आज के बाद हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। तो आज एंड करते हैं हम लोग फंडामेंटल का। तो एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है, सुरभि ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसको मैं पहले बता दूं, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 विथ कैपिटल ऑफ 10,000, 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो तीन पार्टनर हैं ए बी सी, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 का है और उनकी कैपिटल जो है वो 10,000, 10,000 और 5,000 है। Each partner is entitled to 5% interest on his capital। तो हर एक पार्टनर को उनके कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा। B and C are entitled to a share of, शेयर नहीं है, B and C are entitled to salary of ₹150 and 1,000 per month respectively। तो B and C को सैलरी मिल रहा है, आपको B को मिल रहा है 150 रुपए और C को मिल रहा है 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 द ड्राइंग ऑफ पार्टनर इज एंटिसिपेट ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सैलरी आर ए का 1,000, B का 1,000, C का 1,200। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उस साल 15-16 में ABC ने अपनी सैलरी और अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एस्टिमेट करते हुए उन लोगों ने ड्राइंग कर रखा है 1,000, 1,000 और 1,200 रुपया। ठीक है। फिर कह रहा द प्रॉफिट फॉर द ईयर prior to calculation of interest on capital but after charging salary of a partner amounted 8,000। तो प्रॉफिट जो फॉर्म का है वो 8,000 है, लेकिन ये 8,000 ये है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने से पहले लेकिन सैलरी घटाने के बाद है। तो इट मींस इस 8,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटेगा, सैलरी नहीं घटनी है क्योंकि सैलरी ऑलरेडी घटाया जा चुका है। तो above figure of profit is before charging depreciation at the rate of 7 and 1/2% and 7.5% on furniture of ₹5,000 and return of a bad debt of 150, संभवतः पूरा आया नहीं है लेकिन 150 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दे रहे हैं ये कि जो ये प्रॉफिट है 8,000 जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं घटा था, तो उसमें डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ है। एक फर्नीचर है 5,000 का, तो उस पर 7.5% डिप्रिसिएशन चार्ज होना है, वो भी नहीं चार्ज हुआ है। और एक बेड डेप्ट था 150 का, ये क्लियर 150 नहीं आया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि 150 होगा। तो ये बता रहे हैं कि बेड डेप्ट है 150 का और आपका डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ये चार्ज नहीं हुआ है दोनों। ठीक है। यानी कि 8,000 की जो प्रॉफिट है उसमें तीन चीजें नहीं चार्ज हुई हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज हुआ है, दूसरा डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ है और तीसरा बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ हुआ वो नहीं चार्ज हुआ है। तो ये तीनों घटा देंगे तो हमारी नेट प्रॉफिट आ जाएगी। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो ये दो कैपिटल अकाउंट आपसे पूछ रहा है। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा तब कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा तब कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो एक बार क्वेश्चन का फिर मैं समरी लिखता हूं और उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दो पार्टनर हैं, इसमें सारी तीन पार्टनर हैं ए बी सी। तो पार्टनर है आपके पार्टनर ए बी और सी, इनकी रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया है 3:2:1 का, 3:2:1
वन का कैपिटल जो दिया हुआ है वो 10,000 एंड 5,000। सैलरी भी एक जगह दे रखा था, तो सैलरी दे रखा था, ये है आपका सैलरी बी एंड सी का है 150 एंड 1,000 पर मंथ। तो इसका बी का है आपका 150 और सी का है आपका 100। ये दोनों पर मंथ दिए हुए हैं सैलरी। क्लियर। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो हम ड्राइंग लिख लेते हैं, क्योंकि इस सीक्वेंस में ड्राइंग इन लोग का है। ड्राइंग दिया हुआ है, ये है आपका ड्राइंग, बीच में दिया था 1,000 एंड 1,200। इसका 1,000 है, इसका भी 1,000 है और इसका 1,200 है। क्लियर। अब यहां पे दिया है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 7.5% ऑन फर्नीचर ऑफ ₹5,000 ऑफ ₹5,000 का है। ठीक। बेड डेप्स है आपका 150। ये क्लियर नहीं आ रहा है, इतने पे करके देखते हैं, यही है वैसे। चलिए जी, अब आपको अकाउंट बनाना है जब अकाउंट आपका फ्लक्चुएटिंग हो, और एक अकाउंट जब आपका फिक्स्ड हो। चलिए जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, तो इसमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना है। दो तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब पार्टनर्स की कैपिटल आपकी फिक्स्ड हो और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। तो हम करते हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल आपकी पहले फिक्स्ड होगी। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो काम है कि हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो ये हमें देखना है। तो हमें सबसे पहले निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पहला काम हमारा ये होगा। तो देखिए हम निकाला है प्रॉफिट, इनका दिया हुआ है 8,000। देखिए प्रॉफिट मैंने नहीं लिखा था, तो प्रॉफिट जो दिया हुआ था वो दिया था आपका 8,000, और ये प्रॉफिट बिफोर ये सब एडजस्टमेंट के था। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट। ये है आपकी प्रॉफिट 8,000। ठीक। प्रॉफिट में सैलरी घट चुका था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटा था, तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट 8,000 है। जो प्रश्न हम लोग पढ़े थे उस प्रश्न में दिया था कि उसमें से सैलरी निकाली जा चुकी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकला है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से लेस करेंगे, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक आप निकालोगे तो टोटल आपका, या तो सबको एक साथ जोड़ के निकाल सकते हैं या अलग अलग ही निकाल देते हैं। तो एक आएगा
10,000 इंटू 5/100, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 5% पर एनम है, तो ये आ जाएगा आपका 500, और अंदर कर देते हैं 500। बी का अगर निकालेंगे तो इसका 10,000 इंटू 5/100, तो इसका भी 500 हो जाएगा। और सी का निकालेंगे तो 5,000 इंटू 5/100, तो ये आ जाएगा 250। टोटल हो जाएगा आपका 1250। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। अब इसमें से आपका इंटरेस्ट बेड डेट भी घटाना है, डिप्रिसिएशन भी घटाना है। तो डिप्रिसिएशन आप घटा दीजिए। डिप्रिसिएशन आपका फर्नीचर था 5,000 का, 5,000 पे 7.5% आपको चार्ज करना था, तो ये हो जाएगा 375। डिप्रिसिएशन के बाद आ जाएंगे बेड डेट, तो अगला आ जाएगा आपका बेड डेट। बेड डेट भी नहीं घटा था, बेड डेट था 150, तो 150 भी घटा दीजिए। टोटल आप सम करके तीनों घटा देंगे तो ये 5। $1,775 आप रिड्यूस कर देंगे, तो ये बचेगा 5,729, 6,225। क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट जो हमारा 8,000 था, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया। डिप्रिसिएशन नहीं घटा था, डिप्रिसिएशन घटा दिया। बेड डेट नहीं घटा था, तो बेड डेट भी घटा दिया। सैलरी ऑलरेडी घट चुका था, इसमें सैलरी को नहीं घटाया। तो सभी घटाने बाद डिविजिबल प्रॉफिट जो आया वो आया आपका 6,225। ये है आपका डिविजुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी एंड सी में। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो अब ए इक्वल टू आ जाएगा 6,225 और रेशियो था 3/6 का, तो यहां कर देंगे 3/6। काटिए, तो इसका आ जाएगा 3,112.5। बी का हो जाएगा 2/6। तो $2,075 एंड सी का हो जाएगा आपका
1037। तो अब अगर अप्रोक्स में आप करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा लीजिए तो 3113 कर लीजिए, इसको तो यही रहने दें सेम, इसको आप कर दें 1037। क्लियर हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से डेसिमल 5 था ये, तो इसको 1 बढ़ा लिया तो 3013 हो गया। इसका डेसिमल ये 7.5 है, तो एक बार चूंकि इसको बढ़ा दिया तो इसको आपने छोड़ दिया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हम रख लेते हैं कहीं किनारे, उस हिसाब से हम अकाउंट बनाएंगे। तो हमारा आया है ABC, ए का आया था 3113, बी का आया 2075 और सी का आया 1037। अब इस आधार पे हम कैपिटल अकाउंटिंग का बनाएंगे। पहला कैपिटल जब फिक्स्ड होगा और दूसरा कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होगा। क्लियर हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसमें पहला वो उसने पूछा था when capital accounts are fixed, जब कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स्ड हो। तो आपको बताया था जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा तो दो अकाउंट बनाना होगा हमें। पहला कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, दूसरा करेंट कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो हम पहला कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तीनों का बनेगा, ABC का, पार्टिकुलर ABC, पार्टिकुलर ABC। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लेते हैं इसमें, तो बाय बैलेंस BD। अब बैलेंस BD देखेंगे आप, इसमें 10,000 ए का, बी का भी 10,000 और सी का है आपका 5,000। फिर कैपिटल अकाउंट जब बनाने के लिए बात आई थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें केवल परमानेंट परमानेंट नेचर से अगर एडिशनल कैपिटल लाएगा तो वो दिखाया जाएगा, या परमानेंटली जो विड्रॉ करेगा वो दिखाया जाएगा। तो सैलरी परमानेंटली एडिशनल कैपिटल नहीं होता है, ड्राइंग भी नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होता है, तो इसमें ये सब चीजें नहीं आएंगी, इसमें वो जाएंगी सभी फ्लक्चुएटिंग में। तो इसको आप यहीं पे क्लोज कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 10,000, ये भी 10,000 और ये 5,000। यही आपका सम इधर लाएंगे 10,000, 10,000 एंड 5,000 और ये बच जाएगा टू बैलेंस
CD 10,000, ये भी 10,000 और ये 5,000। ये तो फिक्स कैपिटल हो गया आपका, जो कैपिटल के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम लोग बनाएंगे करेंट कैपिटल अकाउंट। करेंट कैपिटल अकाउंट। particular A, B, C, particular A, B and C। अब आते हैं इसमें, तो करेंट कैपिटल का कोई बैलेंस ओपनिंग नहीं दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, सीधे जो इसके कैपिटल में आएगा वो लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी सैलरी आ जाएगी, तो बाई सैलरी। सैलरी देखिएगा ए में नहीं आ रहा है, लेकिन बी का आपका 150 पर मंथ है, तो ये हो जाएगा 1,800 और इसका हो जाएगा 1200 सी का, क्योंकि पर मंथ 100 है, तो 12 मंथ का 1200 हो जाएगा। ड्राइंग दिया हुआ है, तो ड्राइंग डेबिट साइड में आ जाएगा 2। ड्राइंग इसका 1000 1200 1000 एंड 1200 ये आ गया। उसके बाद आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाले थे, तो इसका आया था 500, इसका भी 500 और इसका 250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब आ गया सैलरी हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। बैड डेट पीएल का आइटम है, बैड डेट नहीं आता है। अब शेयर इन प्रॉफिट आ जाइए, तो बाई पीएल अकाउंट। अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बन रहा तो सीधे पीएल अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन करके बनाएंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन लिखेंगे। हम अभी पीएल अकाउंट ही लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है आपका शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। तो शेयर इन प्रॉफिट देखिए 3113 हो गया, इसका 2075 और इसका 1037। क्लियर हो गया। सम कर लीजिए, सम करेंगे तो 7538 224 112, ये आपका 5 7 13 एंड 4, इसका 3613 यही सेम अमाउंट आप इधर ले आएंगे। यहां पे 3613 4375 और इसका 2487। क्लियर। जब ये हो गया तो अब इसके बाद आ जाएंगे टू बैलेंस सीडी आप निकाल लेंगे, घटा दीजिए, तो ये 87 टू 1287, इसका घटाएंगे तो 375 3375
और इसको रिड्यूस करेंगे तो 2613, ये आपका आ जाएगा बैलेंस करंट अकाउंट का। क्लियर हो गया। तो ये उस दशा में था जबकि आपकी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड था। अब हम इसी का देखेंगे जब हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा। तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम देखते हैं बी पार्ट। ये हो गया। अब इसी को जब आपकी कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो वहां पे दो कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसी कैपिटल में करेंट और फिक्स कैपिटल दोनों दिखा देते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना होगा तो यानी कि बी पोर्शन हम लोग बनाने जा रहे हैं। बी when capital account are fluctuating, तो when capital account are fluctuating, तो ऐसे दशा में देखिएगा तो इसमें कई कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है, केवल एक कैपिटल अकाउंट बनता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं सीधे, कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे बनेगा तो देखिए, तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी। पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी सी। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये बैलेंस होता है यानी इन दोनों के एक साथ मर्ज कर दो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो जाएगा। देखो कैसे मर्ज करते हैं। सबसे पहले आप लिखे बाई बैलेंस बीडी 10,000 एंड 5,000, ये लिख लिया हमने। लिखने के बाद ये रोल पूरा, ये जो अकाउंट था ये अकाउंट पूरा इसमें आ गया, तब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब आइए बाय, फिर लाएंगे, अब इसको लेकर आइए, सैलरी मिल रही है तो सैलरी आपका इसका कुछ नहीं है, इसमें 1800 और इसमें 1200, ये सैलरी ले लिया। सैलरी बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। 500 एंड 250, ये हो गया। उसका पीएल का बैलेंस ले लिया, तो बाई पीएल अकाउंट है 3113, ये 2075 और इसका 1037, यानी कि ये सब इधर का भी आ गया पूरा हमारा। अब हम इसको इधर का उठा के चले आएंगे, तो 2 ले लिया। डिप्रिसिएशन, ऐसा ही डिप्रिसिएशन, ड्राइंग है इसका 1000, इसका भी 1000 और इसका 1200। तो आप देखे होंगे कि ये दोनों अकाउंट जो पहले था उस अकाउंट को हमने एक अकाउंट में लिख दिया, वही आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो गया। अब आप सम करके बैलेंस कर लीजिए, ये आ जाएगा 7
538447, इसका 753 और 41, इसका हो जाएगा 13,613। अब यही आप इस साइड में लिख लेंगे 13,613, इसका 14,375 और इसका 7,487। बैलेंस कर लीजिए। टू बैलेंस CD 1000 घटाएंगे तो 12,613, इसका आ जाएगा। इसका 1000 घटाएंगे तो 13,375 आ जाएगा। और इसका 1200 घटाएंगे तो 6,287 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना था तो हमने क्या किया, फिक्स्ड कैपिटल और करेंट कैपिटल को एक साथ बना दिया। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2013 में पूछा हुआ है बोर्ड में। तो इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। एक क्वेश्चन है, अली, बीमल एंड दीपक आर पार्टनर इन अ फर्म। 3 पार्टनर हैं, अली, बीमल और दीपक। ऑन 1 अप्रैल 2011 their capital account stood 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively। इनकी कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। They share profit and losses in proportion of 5:3:2। तो प्रॉफिट को 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं। पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum and salary to Bimal and Deepak 2,000 per month and 3,000 per quarter respectively as per the provision of partnership deed। तो 2 लोगों को सैलरी मिल रहा है, बीमल को और दीपक को। बीमल को 2,000 पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है और दीपक को 3,000 पर क्वार्टर के हिसाब से मिल रहा है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। बीमल शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर इंक्लूडिंग सैलरी। तो देखिएगा क्या कह रहा है, ये लाइन आपको ध्यान में रखना होगा कि बीमल शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी बीमल को यहां गारंटी दी जा रही है कि बीमल शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट को छोड़ करके बट इंक्लूडिंग सैलरी, यानी सैलरी को शामिल करते हुए, इज गारंटेड टू अ मिनिमम ऑफ 50,000 पर एनम। एनी डिफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय दीपक। यानी कि दीपक ने बीमल को यह गारंटी दे रखा है कि बीमल की सैलरी जो होगा वो 50,000 पर एनम होगा कम से कम। लेकिन ये 50,000 में क्या क्या शामिल होगा, उसकी प्रॉफिट और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बट इंक्लूडिंग सैलरी। ठीक, तो उसकी सैलरी और शेयर इन प्रॉफिट, ये दोनों मिला करके उसको कम से कम 50,000 मिलेगा। क्लियर हो गया। फिर आगे कहता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड ₹2 लाख। तो आपका 31 मार्च को जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2012। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है ये करने के लिए। तो एक बार हम फिर क्वेश्चन की समरी लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहां 3 पार्टनर हैं आपके, अली, बीमल और दीपक। तो 3 पार्टनर हैं, एक है अली, दूसरे बीमल और तीसरे हैं
दीपक, इनकी रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:3:2 का रेशियो दिया हुआ है। कैपिटल जो दिया हुआ है ये रेशियो है, ये कैपिटल इन लोग का दिया हुआ है 4:3:2, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख का, ये इनकी कैपिटल दी हुई है। आगे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया हुआ है वो @ 10%, 10% पर एनम है। सैलरी दी जा रही है, ये बीमल को मिल रहा है, यानी कि अली को नहीं मिला, बीमल को मिल रहा है 2000 पर मंथ, और दीपक को मिल रहा है 3000 पर क्वार्टर, इसको मिल रहा है 3000 पर क्वार्टर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। बीमल गारंटेड अमाउंट है आपका guaranteed amount of profit plus salary to Bimal rupees 50,000 और given by दीपक। ये गारंटी किसने दिया है? दीपक ने दिया है। ठीक, 31 मार्च 2012 बुक में दिया है। नए बुक आएंगे तो उस पर 2018-19 लिखा रहेगा, तो ईयर का कोई बहुत विशेष मतलब है नहीं। आपको ये देखना बस कब से शुरू हो रहा है अकाउंट, कब क्लोज हो रहा है, तो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन इतना ही है, इसके आगे अन्य कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में इसने कहा था कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो जाएगा फॉर द ईयर ended 31 मार्च, जो भी आपके बुक में ईयर लिखा होगा वो ईयर लिख लेंगे। आइए, particular amount और अमाउंट। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट, अच्छा हाँ, लास्ट में फर्म की लास्ट प्रॉफिट कितनी हुई थी ये नहीं मैंने लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट संभवतः 2 लाख दिया था। जरा एक बार देख लें हम। तो प्रॉफिट जो दिया हुआ था ये 2 लाख का, मुझे जहां तक याद आ रहा है, दो लाख का है। तो प्रॉफिट आपका 2 लाख का है, तो प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 2 लाख का।
2,00,000। तो सबसे पहले आप इस प्रॉफिट को लिख लेंगे, तो बाई प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अकाउंट, या प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अकाउंट लिख सकते हैं, या प्रॉफिट कैरिड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं। ये जैसा आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये है आपका 2,00,000। अब इस 2,00,000 में आपको देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यहां पे डालिए डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली को अगर आप निकालेंगे तो 10% साफ साफ दिख रहा है, 4 लाख पे 10% 40,000 हो जाएगा। तो अली का हो गया 40,000, बीमल का 3 लाख पे 10% 30,000, बीमल का 30,000, और बीमल के बाद दीपक का 2 लाख पे 10% 20,000, दीपक का 20,000। टोटल हो गया 437 और 2 9 90,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी देना है 2 को, बीमल और उसको, तो 2 सैलरी देते हैं। सबसे पहले अगर बीमल को देने की बात आ रही है तो बीमल का देखिए, बीमल की अगर सैलरी देखेंगे तो 2,000 पर मंथ है, तो 2,000 इंटू 12 कर देंगे। यहाँ पे 2,000 इंटू 12 दिख नहीं रहा होगा, साफ साफ लिखता हूं मैं थोड़ा सा मिटा के। बीमल ये हो गया 2,000 इंटू 12, तो इसका हो जाएगा 24,000 बीमल का, और दीपक का पर क्वार्टर 3,000 है। दीपक 3,000, और एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 12,000, सम करके बाहर कर दीजिए 36,000। क्लियर हो गया। तो सैलरी भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट का तीनों में। तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर में, ये देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो यहां पे मैं वर्किंग नोट कर देता हूं। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब 3 पार्टनर लेते हैं, अली, बीमल, दीपक। अगर प्रॉफिट आप बांटते हैं तो प्रॉफिट बांटने के लिए यहां से हम बैलेंस भी निकाल लेते हैं, अभी पता चल जाएगा हमारा बैलेंस कैसे कितना रहेगा। इधर 2 लाख ही है तो 2 लाख रह जाएगा, यही 2 लाख आप यहां भी रख लेंगे, 2 लाख। अब इस 2 लाख में से इसको रिड्यूस कर दीजिए, 74,000 आ गया। ठीक,
तो 2 लाख डिवाइडेड रिड्यूस्ड बाय 90,000 एंड 36,000, ये दोनों सम करके आपने घटा दिया तो आ गया 74,000। क्लियर? अब 74,000 इन तीनों लोगों में बटेगा तो ये है कि बीमल का कम से कम 50,000 मिलना है। इसको गारंटी दिया किसने? दीपक ने। तो अगर अली का हम बांटे हैं तो डायरेक्ट अली का हम किनारे ही निकाल लेते हैं। यहां पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चूंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में बैठना है तो हमें क्वेश्चन को इतना बहुत अनावश्यक लेंदी बना करके नहीं करना है। जहां तक इंफॉर्मेशन मिलता जाता है उसको करते जाएंगे, अदरवाइज अगर लेंदी होगा तो हमारा टाइम टेकिंग ज्यादा लगेगा। तो चूंकि अली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अली को जो भी हिस्सा बना वो उसको मिलेगा। प्रॉब्लम आएगी दीपक और बीमल में। तो बीमल को गारंटी दी गई है, बीमल और दीपक आपस में समझौता करेंगे, कैसे होगा। लेकिन अली का तो कुछ नहीं है तो अली को सीधे दे देते हैं। तो यहां पे अली को हमने दिया 74,000 इंटू इसका शेयर था 5/10 का, तो 5/10 ये कर देंगे तो इसका हो जाएगा 37,000। तो अली का शेयर निकल के आ गया 30,000। क्लियर हो गया? अब बीमल एंड दीपक का देखते हैं हम लोग। तो इसको अली को हम बाहर निकाल देते हैं, बीमल और दीपक में देखते हैं। तो यहां पे देखिएगा वर्किंग नोट हम यहां कर लेते हैं। तो अगर इनका प्रॉफिट में हिस्सा निकालें तो बीमल का आ जाएगा 74,000 इंटू 3/10। क्लियर? तो ये आ जाएगा 22,200। क्लियर हो गया? अगर इस दीपक का निकालेंगे तो 74,000 इंटू 2/10 करेंगे तो इसका हो जाएगा 14,800। ये मिलना था। अब इसमें सवाल में ये कह रहा है कि जो बीमल का इंक्लूडिंग सैलरी 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आप ले लीजिए इसकी सैलरी बीमल की सैलरी जो है वो 30,000 है। तो यहां पे ले रहे आप 30,000। क्लियर? जब 30,000 लेंगे तो इसका आएगा टोटल 200 और 2 3 to 5 52,200। अब ये या तो इंक्लूडिंग में यहां पे सैलरी या तो सैलरी लिखा है कि ये देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं ना प्रश्न में क्या नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 52,200 तो उसी तरह इसका हो जा रहा है। देखता हूं मैं प्रश्न जाए एक बार और। तो प्रश्न में लिखा था कि बीमल share of profit excluding interest on capital but including salary is guaranteed a minimum of 50,000 per annum। ठीक है? तो इंक्लूडिंग सैलरी बीमल का आपका 20 बीमल की सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया मैंने, सैलरी यहां से सही है। सैलरी इनकी कितनी दी हुई है? 24,000 की है। ठीक है,
तो यहां पे लेंगे सैलरी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से ले लिया था, ये हमें लेंगे क्या, सैलरी। तो सैलरी बिमल का है 24,000। तो अगर इसकी सैलरी लेंगे तो ये देखना है इसका हो रहा है 200 और 6 और 2 to 4, 46,200 इसकी निकल के आ रही है पूरा शेयर इन प्रॉफिट। अब शेयर इन प्रॉफिट इसका बिमल का आ गया 46,200। प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में कि बिमल को कम से कम कितना देना है, उसको देना है 50,000। तो कम कितना पड़ रहा है, तो यहां पे 50,000 इसको एट लीस्ट मिलना ही मिलना है। अब जो कम पड़ रहा है वो देंगे कौन, दीपक देंगे। तो कम कितना पड़ रहा है 800 और 3,800, ये डिफिशियंसी आ रही है। गिवन बाय दीपक। क्लियर हो गया। तो 3,800 इसको और मिल जाए तो 50,000 हो जाएगा। तो इनको जब मिलेगा तो दीपक से 3,800 क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो जब आप घटाएंगे तो इनका बचेगा 11,000, इनका बचेगा 11,000। क्लियर हो गया। तो कैसे आएगा देखिएगा, अली का आ गया यहां पे, तो अली के बाद आ गया बिमल। हम लेते हैं नेक्स्ट आपका बिमल का। बिमल का जो शेयर बना था ये बना था 22,200। तो 22,200 अब प्लस छोटा पड़ जा रहा है, फिर से लिख दे रहा हूं, आगे बढ़ा थोड़ा सा। बिमल 22,200 अब प्लस इसको कितना दे रहे हैं दीपक, 3,800। तो 3,800 दीपक दे देंगे, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26,000। क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे किसका, दीपक का। तो दीपक का बन रहा था 14,800। 14,800 इसमें से रिड्यूस कर देंगे 3,800 जो इसको दिया है ये 3,800 इसमें से क्या करेंगे आप, घटा देंगे तो इसका बचेगा 11,000। अब ये तीनों आप जोड़ेंगे तो 74,000 हो जाना चाहिए। 7 और 6 13 1 14 रिमेनिंग 1 4 2 6 1 7 74,000। तो क्लियर हो गया। इसमें ध्यान क्या रखना था, फिर से एक बार देख लें। बिमल का पहले तो हमने अली का जितना शेयर बना था दे दिया अली को देने के बाद ये देखा कि बिमल को कितना मिल रहा है और दीपक को कितना मिल रहा है। तो बिमल का 74,000 में मिल रहा है 22,200 और दीपक को मिल रहा है 74,000 में 14,800। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा था कि बिमल का प्रॉफिट और सैलरी ये दोनों मिला करके कम से कम 50,000 मिलना चाहिए। तो हम दोनों मिलाए तो बन रहा है केवल 46,200, यानी कि शार्ट अमाउंट कितनी पड़ रही है 3,800। और ये गारंटी दी है दीपक, तो दीपक को 3,800 और देना पड़ेगा बिमल को। तो दीपक से 14,800 से 3,800 घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये अपने हिस्से में से ये देंगे, ये इतना क्या करेंगे दे रहे हैं तो इसमें से घटा दिया जाएगा। और चूंकि ये मिल रहा है तो इसके में ले जाकर के क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो यही 22,200 प्लस 3,800 और मिल गया तो 26,000 हो गया बिमल का। और दीपक का आपका हो गया 14,800 में से 3,800 जो दे दिए घटा दिए 11,000। अब इस तरह बिमल का देखेंगे तो 26,000 ये और 24,000 आपकी क्या है
सैलरी है, दोनों मिलाकर के 50,000 हो जाएगा। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं फिर समझ में आएगा तो आप फिर से हमसे ये क्वेश्चन को पूछ लेंगे, ठीक, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा। ओके, थैंक यू।